हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेमा एंड वाणी व्लॉग्स। और कैसे हो आप सब। तो ये वाणी ने अपना आखिर जो इसके मामा लेके आया था ना, उसका गिफ्ट हैम्पर, वो उसने आखिर अनबॉक्सिंग कर ही लिया है। तो ये सारा मटेरियल उसके बास्केट में निकला है। तो मैंने तुरंत इसका थोड़ा सा शूट कर लिया है। अब सारा आपको दिख ही रहा है तो नेम मेंशन करने की कोई नीड नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट डे पे। यहाँ पे फिर से मैं बना रही हूँ केक। क्यों बना रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ की भी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कट करके इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद इसको मैं थोड़ा ड्राई करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं सोया चाप। आप भी क्या सोचते होंगे, सारा दिन सोया चाप ये लोग खाते रहते हैं। नहीं, उस दिन जो सोया चाप बनाया था मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था, मैंने ये थोड़ा हाफ निकाल के रख दिया था फ्रीज़र में कि फिर मैं 2-3 दिन में ख़त्म करवा दूँगी, क्योंकि ज़्यादा दिन ये चीज़ें रखने वाली नहीं होती है। यहाँ पे आपने देखी इमली भीगी हुई रखी हुई है और मटर भीगे हुए रखे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ मैं मटर चाट की तैयारी करूँगी। और ये फ्रेंच फ्राइज़ जब ट्रेन आउट अच्छे से हो गए, इसको मैंने हाफ़ फ्राई कर लिया है। हाफ़ फ्राई करने के बाद में इसको जब ठंडे हो जाएंगे ना, इसको मैं पॉलीथीन में रैप करके और फ्रीजर में लगा दूँगी। ठीक है। और लगभग ये मेरे मटर भी अच्छे से सोख हो चुके हैं। अच्छा, मटर मैंने सडन तुरंत सुबह का सोख किया हुआ है 11 बजे का, जब पता चला कि मेरी कज़िन सिस्टर आने वाली है। तो गर्म पानी में भिगोया, भीग चुका था। और इधर मैं मलाई चाप की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, तो इस बार मैं मलाई चाप ही बनाऊँगी। तो ये भी मैरिनेशन में करके रख दूँगी। ठीक। और हो गया है मैरिनेशन। अब बस मैं इसको क्लोज़ करके इसको मैं अच्छे से ढक के फ्रीज में लगा दूँगी। और उसके बाद मैं केक भी देख लेती हूँ कितना बेक हुआ है मेरा। तो बस ये चेक करती हूँ मैं। वैसे हो गया है ये मेरा केक डन। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि उस दिन मेड नहीं आई थी। ये भाई दूज के दिन का ब्लॉग है, तो उस दिन उसने छुट्टी ली थी, क्योंकि ये दिवाली और दिवाली के नेक्स्ट दिन वो बेचारी आई थी, तो उतनी छुट्टी तो उनके लिए बनती ही है। तो वैसे तो मैं सोच रही थी सिर्फ झाड़ू लगा लूँ, घर साफ़ ही था, पोछा लगाने ना लगाऊँ, लेकिन उस दिन गेस्ट भी आने थे तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया। बाहर की सारी रंगोली मैंने उसी दिन हटाई है, तो थोड़ा टाइम लग गया क्लीनिंग करने में। और बस अब मैं लगा लूँगी पोछा। पोछा मैं शुरू से ही पैर से लगाती हूँ। अगर नहीं आती है काम वाली तो पैर से ही लगाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों डंडे समझ में नहीं आते, आजकल तो सब कुछ आने लगा है, डंडे वंडे जो भी है, पर मुझे पैर से ही ज़्यादा सही लगता है। तो केक उस टाइम मेरा थोड़ा रह गया था, तो मैंने फिर से बेक करने के लिए रखा। अब देखिए मैंने टूथपिक इंसर्ट की और वो अच्छे से क्लीन होके बाहर निकली है। तो अब बस इसको केक को भी निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी, जब तक कि ये मेरे ठंडे हो गए हैं। जो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई किए हुए थे, हाफ़ फ्राई किए हुए थे, ठंडे हो गए, तो मैंने इसको अब डाल दूँगी पॉलीथीन में। मेरे पास जिप पॉलीथीन है, मतलब जो जिप बैग आते हैं। पर क्या है ना कि क्लीनिंग करते टाइम मैंने किस जगह पे रख लिया है मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ढूंढूंगी फिर उसको मैं आराम से कि मैंने रखा कहाँ है। इसको मैंने लगा दिया है फ्रीज़र में। साथ ही साथ मैं दोपहर का खाना भी बनाती जा रही हूँ। दोपहर में उन लोगों का खाना नहीं है, लेकिन घर पे मैं भले दूसरी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन टाइम से मुझे घर पे भी तो खाना सबको देना ही है। तो इधर मैं केक भी बना रही हूँ लगे है, तो उधर मेरा खाना भी बन रहा है। तो केक भी बस मेरा डन ही है, क्योंकि ज़्यादा डेकोरेट करने की नीड नहीं है, मुझे सिर्फ पेस्ट्री बनानी है इसकी। और इधर में आलू तो बन चुके थे, दाल भी बन चुकी है, तड़का लग चुका है, और राइस भी बन चुका है। तो इधर मेरा खाना भी डन हो चुका है। ठीक है, अब मैंने इधर रख दिया है पानी गर्म करने के लिए। थोड़ा सॉल्ट डाल दूँगी, थोड़ा ऑयल डाल दूँगी। किस लिए है बताती हूँ आपको। यहाँ पे मैं थोड़े नूडल्स भी बना लूँगी, क्योंकि इन लोगों ने बोला था कि हम लोग का तो कोई टाइम नहीं है, 3-4 जब भी आएंगे, इन लोगों को कहीं काम से भी मेरी तरफ ही जाना था, तो बोला थोड़ी देर के लिए यहाँ आएंगे। तो खाना खाने के लिए उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नाश्ता ही करती हूँ फिर मैं। तो यहाँ पे मैं नूडल्स भी बॉईल करके रख दूँगी। सब्जी कट करके रख दिया। सब्जी में सिर्फ अनियन है और कैप्सिकम है और कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना ही है। तो बिना कैबेज के भी अच्छा लगता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैबेज ही तो ये अच्छा लगे। तो यही दोनों थे, और ये अच्छे से ड्रेन आउट हो चुके हैं नूडल्स को। उसमें थोड़ा ऑयल लगा देंगे ना, तो वो स्टिकी नहीं होता है, चिपकेगा नहीं। तो बस इसमें ऑयल लगा के मैं छोड़ दूँगी आराम से। फिर कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि फिर ये ईज़िली बन जाएंगे और अलग अलग खिले खिले रहते हैं।
ठीक है, अब इधर मैंने सारा केक का भी मोस्टली मेरा डन हो गया है, बस इसको भी प्रिपेयर करके अब मैं इसको भी फ्रीज़ में लगा दूँगी क्योंकि ठंडा हो जाए, ताकि शाम तक केक पेस्ट्री चीज़ ऐसी होती है कि ठंडे ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे अगर पता होता तो मैं बिफ़ोर वन डे ही बना के रख देती तो और ठंडा अच्छा लगता, लेकिन कोई नहीं, बस मुझे ये लगा कि मैं इसको खिला दूँ। अगर मैं नहीं खिलाती ना अभी तो वो बोलती दीदी इतना क्यों किया, लेकिन जब ये चली जाती ना वापस सीतापुर, ये सीतापुर से ये लोग आ रहे हैं, तो ये वापस मुझे कभी ना कभी फ़ोन पे बोल ही देती कि तुमने तो मुझे केक ही नहीं खिलाया अपने हाथ का। तो मैं वो मौका नहीं देना चाह रही थी। कैसे हुई आपकी दिवाली का? तो सीतापुर से आज मेरी कज़िन आएगी। उसका उसकी कॉल आई है मॉर्निंग में और बोली कि मैं आऊँगी मिलने। एक्चुअली उसको इसी साइड में कहीं काम से जाना था, तो बोली मैं मिलने भी आऊँगी। नहीं भी अगर जाना होता तो वो आती। तो बस वो आने वाली है, मैंने प्रिपरेशन कर दी है, आपको मैंने जैसे कि दिखाया। तो बस अब उसका हो रहा है वेट, अब वो आए तो फिर मैं मिलाती हूँ आपको उन लोगों से, ठीक है। तो ये रही मेरी कज़न सिस्टर और वो रहे उनके हस्बैंड। तो ये लोग आए हैं सीतापुर से और ये रहे फरे। तो मैंने पूछा था ना कि आंटी ने क्या बनाया, बोले फरे बन रहे हैं। मैंने बोला कि आंटी से बोल देना मेरे लिए फरे भेज देंगे। तो फ्राई हैं और कुछ बिना फ्राई वाले भी हैं। तो ये वाले फरे थे ना जो वो स्टीम थे। तो जैसे ही फरे आए मैंने तुरंत उसको ओपन किया, ये भी नहीं देखा गेस्ट आए, पहले उनको कुछ भेजूं खाने के लिए। पता नहीं क्यों फरे मुझे इतने पसंद है, मैंने ओपन किया तुरंत अपने पहले मुंह में डाला। उसके बाद फिर जिया जी आए। जिया जी बोलने का मतलब मैं धीरज बोलती हूँ, मेरे से छोटे ही है, क्योंकि ये बहन मेरे से छोटी है तो इसलिए मैं उनको जीजा जी नहीं बोलती। तो धीरज आए, उसके बाद फिर मैंने नाश्ता वाश्ता उनको बोला चाय पीना है, और खाना खा के निकले थे आंटी के घर से तो उनको भूख नहीं थी, बोला सिर्फ चाय पीना है, सर दर्द कर रहा था उनका। तो मैंने नूडल्स वगैरह सब बना के रख दिए कि ठीक है खा लीजिएगा। तो बोले नहीं अभी नहीं खाएंगे, अभी हम लोग को जिस काम से जाना है वो काम निपटा के आएंगे तब खाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पर मैं बना के तो रख दूँगी क्योंकि मेरे पास और भी बहुत काम थे। मुझे लगा कि मैं धीरे धीरे काम ख़त्म करती जाऊँ। और तो धीरज को पीना था चाय, तो मैंने इससे बोला तुम ही बनाओ चाय अपने लिए, अपने पतिदेव के लिए। तो वो बना रही है चाय। हमसे काम करवा रही है, अपने घर बुला के बहन से काम करवा रही है। कोई बात नहीं यार, ऐसी बहन हमारी। क्या क्या भैया हुई है ना, उजड़ा चमन लो अदरक और कुछ चाहिए धुल के दे, धुल के दे। मांगी ना कहनी है मां वो खी भी जी बैठा करे तो मुझे मम्मी उठानी है चाय। तो ये लोग चाय पी के चले गए हैं और यहाँ पे मटर की भी मेरे बस बॉल्स बना दिए हैं, मतलब ठंडे होने के बाद मैं बॉल्स बना के वो भी फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि मुझे बनाना था मटर पापड़ी चाट। तो वो भी तैयारी करके रखी थी, लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं बचा तो मैं इनको प्रेशर भी नहीं कर पाई ज़्यादा। तो सोया चाप और नूडल्स तो मेरे हो गए, बाकी ये पापड़ी चाट नहीं हो पाया, तो वो मैं हम लोग फिर नेक्स्ट डे खा लेंगे बना के। और वो लोग चले गए काम से तो बेटे को यहीं पे छोड़ के गए, तो उसको मैंने हाँ फ्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई करके दिया और कोल्ड ड्रिंक इन लोगों को दे दिया कि ताकि ये लोग बोर ना हो। उसके बाद खा पीने पीने के बाद वो हो रहा था बोर, तो बोलने लगा कि मुझे बाहर चलना है। जो माँ बैठी है ना बंद करने के लिए। करेगा आओ बहन, बहुत कर रहे हो, डरते हो? डॉगी को डरते हो क्या? वो देखो पानी कैसे भगा रही है, पानी बड़े टीचर नहीं पानी। आओ अरे डरपोक। डॉगी से डरते हो? फोन नहीं उठाओगे तो डॉगी भेज देंगे तुम्हारे पास। तो ये डॉगी से बहुत डरता है, अभी आपने देखा ही। और यहाँ पे मैं
बर्फी बोले आप बोलते हैं इसको, भूल गई हूँ नाम। नो 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 नो। हम बचपन में हम लोग बहुत खेला करते थे, ये वाणी और दोनों खेल रहे थे, मेरा इतना मन करने लगा। अब मेरी फ्रेंड्स अगर देख रही होंगी तो शायद उन लोगों को देख के अपने स्कूल के टाइम याद आ जाएगा उन लोगों को, और इतना इतना अच्छा फील हुआ। और वाणी ने आज तक कभी पहले ऐसा खेला नहीं है, या शायद मुझे लगता है दूसरे कॉलोनी में जाके खेलती है, तो तभी इसको आता है, क्योंकि यहाँ पे कभी नहीं खेल ली है। अगर खेलती होती ना, मैं कुछ नहीं सोचती और मैं भी उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देती, क्योंकि ये गेम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस देखिए, हंसेगा नहीं, मुझे देखिए यार, दिल तो बच्चा ही होता है। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा खेल के, काफ़ी टाइम के बाद खेला। अब चढ़ गया है चस्का। मैं वाणी से बोल रही थी, वाणी फिर से खेलेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। गलत की, यहाँ पे रखी थी ना, तो यहाँ पे आना था। हाँ तो यहाँ से आके नहीं, ये अलग है, ये अलग है। हाँ तुम्हें क्या बता रही? रेड वेलवेट चॉकलेट पसंद है। चॉकलेट नहीं खाया होता है अंदर से। रुको, पहले खा के इसको थोड़ा सा देखना। रुको, एक ही में दोनों लोग खा लो ना। नहीं निकालो स्पून से। स्पून मेरे पास है स्पून। पहले उसको एक काम करो, मेरे घर में सभी को रेड वेलवेट पसंद है, यहाँ तक कि आंटी के घर में भी। तो मैंने इसलिए रेड वेलवेट ही बनाया। ज्योति भी बोलती थी कि तुम्हारा मैंने बहुत सुना है तो मुझे खाना है। अच्छा, मुझे नहीं पता था इसके बेटे को रेड वेलवेट पसंद ही नहीं है, और मैंने वही बना लिया। बाद में पता चला इसको चॉकलेट पसंद है, तो मैंने बोला ठीक है, नेक्स्ट टाइम आओगे ना, मैं तेरे को चॉकलेट का ही बना के दूंगी। तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि जिसके लिए मैंने बनाया, कि बच्चे ये सारी चीज़ें शौक से खाते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि ये चॉकलेट का पसंद करता है, क्योंकि वाणी चॉकलेट केक पसंद ही नहीं करती है। कैसे करता है डॉगी, कैसे करता है? तुम बताओ डॉगी कैसे करता है, बताओ। डॉगी आ गया, डॉगी बड़े बचाया। डॉगी 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 वाणी। कौन है? कौन है? नहीं नहीं, कोई शैतानी नहीं कर रहा है बाबा। डेली शाम को आता है, हम लोग जहाँ होते हैं ना वहीं खड़े हो जाते हैं। मत करो शैतानी। बाहर चूहा भी है, देखो आवाज भी आई। अभी दरवाजा हिला ना, सुनाई दिया, चुपचाप बैठ जाओ। अब वीडियो बनाना बंद करेंगे। हम क्यों उल्लू बनाएंगे तुमको? यस, गुड बॉय। वो मैं मार जान मेरा नहीं हुआ, मैं तो ऐसे उतर लिया था। कितना अच्छा मिला बाबा। तो रात के 8:30 पौने 9 बज रहा था, ये लोग अभी तक नहीं आए थे। तो फिर चंदन ने बोला कि सिर्फ नाश्ता खिलाना अब सही नहीं है, अब खाने का टाइम हो गया है, तो खाना ही कर लिया जाता है। तो फिर मैंने फ़ोन करके पूछा कि खाना कर दूँ, तो बोले कि नहीं, जो बनाया है नाश्ता सिर्फ वही खाएंगे, अब खाना नहीं खाएंगे। तो हमने बोला कि नहीं, वो हम लोग का दूसरा दिन चल जाएगा, अब उसकी टेंशन मत लीजिए, खाना अब मैं करूँगी, खाना खा के जाइएगा। तो ऑप्शन दिया कि या तो पनीर बनाओ या फिर बोलिए तो मशरूम बना दूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, पनीर मत बनाना, मशरूम ही बनाना। तो यहाँ पे मशरूम आ गया है और मैंने इसको वॉश कर लिया है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने तैयारी कर ली, अपना बनाने के लिए रख दिया कि ताकि वो आए तो उससे पहले बन जाए। तो फिर जब ये लोग आए तो स्टार्टर्स में मैंने सोया चाप और नूडल्स निकाल लिए और कोल्ड ड्रिंक हो गई। तो बाकी बस मेरी सब्ज़ी बन गई थी। उसके बाद 9:30 बजे तक फिर मैंने इन लोगों के लिए डिनर निकाल दिया कि ताकि टाइम से ये लोग खा लें। ये लोग भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो यहाँ पे ज्योति खाना सर्व कर रही थी, क्योंकि मैं वहाँ पे रोटियाँ सेक रही थी, थोड़ा किचन को अरेंज कर रही थी। तो बस अब इन लोगों का खाना भी हो गया। मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मैंने फरे बहुत सारे खाए थे, तो पेट मेरा फुल हो चुका था। और यहाँ पे अब डेजर्ट में लग चुका है केक भी। नहीं खाओगे? तुमको नेक्स्ट टाइम चॉकलेट मिलेगी जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे। बाय बाय। अरे वहाँ बाय बाय बाय, सबको बाय कर दो भाई। तो ये जनाब है धीरज, मेरे बहनोई।
और ये गिफ्ट हैम्पर मैंने ज्योति के बेटे के लिए रेडी करके रखा था। ये वही वाला है बास्केट जो कि वाणी को दिवाली में उसके मामा ने दिया था। तो उसने तो अपना सारा उसमें से निकाल लिया था सामान, तो ये बास्केट हो गई थी खाली। तो मैंने फिर उसमें दूसरा भर के उसके लिए रेडी करके रख दिया था। ब्लांगर दिया है ब्लांगर चलाए हां वही तो बिग बॉस में आई मोरनी अरे मां आए तू मोर वांगे नचे हाँ तो मोर अचे हाँ मोर नहीं हाँ मी तो मैंने पहले मी तभी आर्टिफिशियल कर ही रखदम ना। ये देख गाना गाना मत नचदा हां भैया तो बारिश में आज मैं करूँगी नहीं। तो बस अब ये लोग जा रहे हैं। मेरे ख्याल से रात के 10:15 या 10:30 हो रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड ये लोग भी हो चुके थे, कब से घर से निकले हुए थे। धीरज की आंखों में थकान लगी रही थी। तो गए, अच्छा लगा। धीरज तो फर्स्ट टाइम ही मेरे घर आए हैं। तो धीरज अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो अगर आप इस साइड कभी भी जाएं तो ऑलवेज वेलकम। गाइस ये एक खर्च दी है मेरी ज्योति मासी ने और एक खर्च दी है मेरी उषा नानी ने। और ज्योति मासी दिख रही मेरे को चॉकलेट का भंडार। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं फटाफट। और गाइस देख गई इतने सारे एप्पल्स। तो चलिए थैंक यू सो मच मासी फॉर दिस चॉकलेट का भंडार।